कई बार सालों पहले की हुई इन्वेस्टमेंट मुश्किल समय में काम आती है। भारत के साथ भी वही हो रहा है। आज जब यूरोप ने भारत के कंटेनर्स को अपने पोर्ट पर ही रोक दिया है तो भारत को काम आ रही है अपनी सालों पहले की गई इन्वेस्टमेंट। यूक्रेन के ऊपर हमला करने के कारण कई सारे वेस्टर्न देशों ने रशिया के साथ ट्रेड टाइज अचानक से खत्म कर दिए थे और जो शिपिंग कंपनीज थी जो एक देश से माल उठाकर दूसरे देश तक ले जाती थी उन्होंने भी रशिया में माल पहुंचाने से अचानक ही मना कर दिया था। हुआ ये कि भारत के ट्रेडर्स ने बहुत सारी आइटम्स बाकी यूरोपियन देशों को भेजे जाने वाली आइटम्स के साथ साथ रशिया के लिए भी भेज दी थी जो कि यूरोपियन देशों से होते हुए रशिया एंटर होनी थी। लेकिन जब ये माल बाकी यूरोपियन देशों के माल के साथ यूरोपियन देशों तक पहुंचा तो वहां पर उन देशों की शिपिंग कंपनीज ने इन कंटेनर्स को रशिया तक पहुंचाने से अचानक से इनकार कर दिया, जिसके कारण भारत के ट्रेडर्स का बिलियन ऑफ डॉलर्स यानी हजारों करोड़ रुपए का माल इन सब यूरोपियन देशों के पोर्ट्स यानी इनके बंदरगाहों के ऊपर कई दिनों से पड़ा हुआ था। भारत के ट्रेडर्स ने कोशिश की और शिपिंग कंपनी से कहा कि ये भारत से आने वाली लास्ट शिपमेंट थी जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले ही भारत से भेजी गई थी, इसलिए इसको क्लियरेंस देकर रशिया भेज दिया जाए, क्योंकि वो सारे यूरोपियन देश भी तो खुद के लिए फर्टिलाइजर्स यानी कि खाद, कोल, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस रशिया से खरीद ही रहे हैं। लेकिन इन सब यूरोपियन देशों ने भारत के माल को वहीं पर रोक दिया और रशिया जाने की परमिशन नहीं दी। यहाँ तक तो चलो ठीक था, लेकिन काफी देर से माल पोर्ट के ऊपर खड़ा होने के कारण यूरोपियन देशों के पोर्ट्स ने भारत के ट्रेडर से इस माल के लिए डेमरेज चार्जेस मांगना शुरू कर दिया। जब कंटेनर के अंदर माल किसी भी पोर्ट के ऊपर उतरता है तो उसको कुछ दिनों तक वहां पर फ्री टाइम पीरियड दिया जाता है, जिस दौरान उसको पोर्ट के ऊपर रहने दिया जाता है। उस टाइम के अंदर उन कंटेनर्स के अंदर जो भी माल होता है उसको ट्रक्स में लोड करके पोर्ट से बाहर ले जाना होता है। जैसे ही वो अवधि खत्म हो जाती है पोर्ट वाले जिस ट्रेडर का वो कंटेनर होता है उसको एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। लेकिन यहाँ पर तो यूरोपियन देशों ने भारत के माल को रशिया तक ले जाने से ही मना कर दिया था। इसमें भारतीय ट्रेडर्स की तो कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद भारत के कई सारे ट्रेडर्स ने यूरोपियन पोर्ट्स को डेमरेज चार्जेस पे करके अपना माल वापस बुलाना शुरू कर दिया है। ऐसा नहीं है कि भारत के ट्रेडर्स ने अब ये माल भारत वापस ला लिया है या भारत से नया माल रशिया को नहीं जा रहा है। दरअसल भारत को आज की डेट में अपनी कई सालों पहले की गई इन्वेस्टमेंट ही काम आ रही है। खबर ये निकल कर आ रही है कि भारत जो भी रशिया के लिए माल भेज रहा है उसके लिए ईरान में स्थित चाबार पोर्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसको भारत की मदद से डेवलप किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के ट्रेडर्स अब बाकी यूरोपियन पोर्ट से उठाकर ईरान के चाबार पोर्ट भेज रहे हैं, जहां से वो अजरबैजान और फिर वहां से रशिया एंटर हो रहा है। भारत से जो नई शिपमेंट्स रशिया जा रही हैं वो भी इसी पोर्ट के जरिए जा रही हैं। ईरान और अजरबैजान दोनों के रशिया के साथ बहुत ही अच्छे संबंध हैं और ये दोनों देश भी खुशी खुशी भारत के माल को रशिया तक पहुंचाने के लिए राजी हैं। इस तरह से अब भारत को रशिया तक माल भेजने के लिए किसी भी यूरोपियन देश या उनकी शिपिंग कंपनीज के आगे हाथ भी नहीं जोड़ने पड़ रहे हैं। और दूसरा तो स्ट्रेटेजिक चाबार पोर्ट के ऊपर भी ट्रैफिक अच्छा खासा आ रहा है, जिससे ईरान भी काफी खुश है। इसके अलावा भारत के कुछ ट्रेडर्स ने टर्की और चाइना के रास्ते भी रशिया को शिपमेंट भेजने की कोशिश की है। चाबार पोर्ट के रूप में भारत ने जो ईरान में इन्वेस्टमेंट की थी आज वही भारत के काम आ रही है। यूरोप जितनी मर्जी कोशिश कर ले, भारत से माल रशिया तो जाता ही रहेगा।